बजट राष्ट्र के पूर्ण विकास के लिए प्रस्तुत हुआ। सर्वांगीण विकास इससे परिलक्षित होगा आगे आने वाले वर्षों में, और देश के संपूर्ण समाज और विभिन्न प्रकार के काम करने वाले जो अलग अलग वर्ग हैं, सभी को समाहित करते हुए एक समेकित बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसका लाभ इस देश को मिलेगा। और इस कोरोना के संकट के काल से हम बाहर निकलेंगे तो आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। किसानों की एमएसपी 1.5 गुनी की गई है। मैंने कहा कि आर्थिक रूप से हम और मजबूत होंगे। रोजगार की बात इसमें कहां है भाई? LIC बेच रहे हो, रोजगार किस बात की? प्रवासी पर बात नहीं किए, आप डीजल को परसेंटेज बढ़ा दिए। जब आप आमदनी कम कर दिए तो खरीदारी नहीं होगी, तो हमारी GDP तबाह हो जाएगी, हमारा भारत कोलैप्स कर जाएगा। प्रवासी पर कुछ बोले ही नहीं, तो आपने तो हमारी पूरी इकोनॉमी को चैलेंज कर दिया, समाप्त कर दी, हमारी आमदनी पर चोट कर दिया। तो जब आमदनी ही नहीं तो बाजार में खरीदारी कैसे? और फिर बाजार में खरीदारी नहीं तो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसा? फिर GDP और देश का कोलैप्स। बहुत क्लियर। आपकी कृषि मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं दुखी हूं, चिंतित हूं, किसान के पैसे लूट के चले गए। 125 करोड़ रुपया ब्याज सूद, बैंक से डिपॉजिट के आधार पर 81 करोड़ किसान को दिला दिया, और बाद में सूद ब्याज कर दिया, और अब उनको नोटिस आ रहा है बैंक के द्वारा, और लूट करके यहां से वो भाग गया। अब वो आएगा नहीं। अब कह रही है कि मैं FIR कर रहा हूं। रीगा मिल के लिए अपने LIC इस भारत के आत्मा का सबसे बड़ी ताकत है। 130 करोड़ के आत्मा की जरूरत, और LIC के 75% बेनिफिट को पूंजीपतियों के हाथ बेच देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। कोविड पेंडेमिक और इकोनॉमिक पेंडेमिक के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा है। भारत सरकार के तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी ने जरूर कोशिश की है, भरसक प्रयास भी किया है कि बजट में संतुलन जैसे बनाया जाए। हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बजट में होना चाहिए था, वो मिसिंग है। जहां तक इनकम टैक्स स्लैब की बात है, इनकम टैक्स स्लैब में भी जो सैलरीड क्लास के लोग हैं वो आशा बना के बैठे थे कि इनकम टैक्स स्लैब में भी जैसे चेंजेस आएगा, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। जरूर एक राहत की बात है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो पेंशनधारी हैं, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत अब नहीं होगी, लेकिन जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनको निराशा हाथ लगी है। हम लोग बिहार से हैं, बिहार सरकार के तरफ से सभी जितनी पार्टियां हैं बिहार में, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के हम लोगों ने एक स्वर से मांग की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने भी कई बार मांग किया कि बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा या एक विशेष आर्थिक पैकेज मिले, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी जो है सो निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस नहीं किया। इसीलिए भरसक प्रयास की गई है संतुलन बनाने की, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहां वो संतुलन नहीं बना पाई है।